गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो चैप्टर है सर्कल चैप्टर आपने स्टार्ट किया है। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज फिर आप दो अच्छे क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। इसमें शुरुआत करोगे आप एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। आपके पास एक सर्कल है, तीन बच्चे हैं, गेम खेलने लग रहे हैं। इस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 5 मीटर और जो तीन बच्चे हैं उनकी पोजीशन है रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा के लिए R यूज कर लिया, सलमा S, मनदीप के लिए M, कुछ भी यूज कर सकते वैसे आप। अब क्वेश्चन क्या है कि रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर की। ऐसे ही सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो आपने फाइंड आउट क्या करनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपने निकालनी है, ये डिस्टेंस आपने क्या करनी है, निकालनी है। तो काफी आसानी के साथ आप ये डिस्टेंस निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये डिस्टेंस पता है 6 मीटर है, ये भी 6 है। रेडियस कितनी है सर्कल की, 5। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास है, 5। तो अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ओ आर एस इस ट्राइंगल का यूज करोगे आप। और ट्राइंगल का यूज करके ना आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो तरीके आपने पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस में। एक तो लोअर क्लासेस में पढ़ा था आपने 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है आपके पास। कोई भी ट्राइंगल है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या कोई भी ट्राइंगल के जाओ 1/2 बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एक फॉर्मूला आपने इसी क्लास में पढ़े हैं, बताओ दूसरा फॉर्मूला कौन सा है। इस क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला दूसरा आपने क्या पढ़ रखा है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम दिए थे आपने, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था आपके पास। और एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ रखा था, हीरोन्स फॉर्मूला लिखो। तो बोला भी था आपको कि हीरोन्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके हैं अभी आपके पास, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस, जिसमें ABC क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल ABC की तीनों जो साइड है उनकी लेंथ है आपके पास। और S क्या है, S आपके पास तीनों साइड्स का जोड़ कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तीनों साइड्स का जोड़ का मतलब क्या है, पेरीमीटर। और 2 से डिवाइड करोगे तो कोई जगह हाफ ऑफ पेरीमीटर बोल दो या सेमी पेरीमीटर, ये वर्ड भी आ जाए कई बार, सेमी पेरीमीटर। तो अगर आपसे पूछा नहीं कोई S क्या है तो आप बोल दोगे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो दो तरीके हैं आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के, इन दोनों को यूज करोगे यहां पे। तो एक बार तो आप ORS का एरिया निकालोगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ना, और एक बार आप ORS का एरिया निकालोगे बेस और हाइट का यूज करके ना। तो निकालो एक बार। जैसे ORS का निकालना है एरिया, तो तीनों साइड दे रखे हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है और ये क्या है 5। तीनों साइड्स हैं आपके पास। नाम रख लो किसी का भी, चलो इस साइड का नाम A रख लो, इसका A रख लो, कोई बात नहीं। A की वैल्यू मान लिया 5, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 5, कुछ भी रख सको नाम। इसका नाम A साइड रख दिया, BC। अब S सेमी पेरीमीटर निकालोगे, तीनों साइड्स का जोड़ 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, जो 5 और 6 11 और 5 16, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8। अब S का पता है, ABC का पता है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ना एरिया निकालो ORS, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, हर बार लिखोगे फॉर्मूला, जितनी भी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखना आपने।
क्योंकि किसी भी चीज को याद करने का आपके पास यही तरीका है, एक तो उसको बार बार लिखो और दूसरा उसका तो चार्ट बनाकर ना दीवार पर लगा दो, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, दीवार के ऊपर जो आप घर पे दीवारों है आपके पास, तो उस पे कुछ और अलग अलग प्रकार की चित्रकारी लगा दें कुछ बच्चे। ठीक है, फोटो लगा दें, कोई भी देवी देवता की लगा देंगे या खिलाड़ियों की लगा दें। ठीक है, जो आपके पास हीरो हीरोइन है उनके लगा दें, उनसे कुछ नहीं मिलेगा आपने। आप फॉर्मूले जो है आपके अच्छे अच्छे उनकी फोटो लगाओ दीवार पे, चार्ट बनाकर ना खुद, और फिर देखो कोई भी चीज बिल्कुल आसानी के साथ याद हो जाएगी। जो आपको ये लग रहा है ना कि ये चीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, याद नहीं होगी मेरे से, चार्ट लगा दो, 10 दिन के अंदर इतनी अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी कि आप कभी भी भूल नहीं सकोगे इस चीज में। ठीक है नहीं? तो जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, जैसे आपके पास 9th क्लास है, एक या 2 चार्ट बन जाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के एक एक दो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वो लिख दियो आप उसके ऊपर। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, हर एक चैप्टर के 2 2 3 3 फॉर्मूले आएंगे, सभी का चार्ट बनाकर लगा दो, सारा मैथ बिल्कुल सिंपल लगेगा आपने। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है नहीं, ये काम तो करना है नहीं, दीवार पे तो फोटो लगेंगी। किनकी फोटो लगाया करो दीवार पर, बताइए आप हैं? अब आपको ज्यादा पता है किस किस चीज की लगाओ आप। एस की जगह यूज कर लो 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5, तो कितना आ गया? √8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। चाहो तो पेयर बना लो। स्क्वायर रूट निकालने के आपके पास वैसे तो 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपके पास डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन तो यूज नहीं करोगे आप, फैक्टर ही बनाओगे। फैक्टर बनाओगे पहले, उसके बाद बनाओगे पेयर। 3 और 3 का एक पेयर बन गया, पेयर से 3 की जगह बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया? 8 इंटू 2 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ है? 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपके पास? 12। ये तो एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकाला है। ठीक है, एक तरीका और है एरिया निकालने का, वो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब की बार आप बेस और हाइट का यूज करांगे। तो ORS की बात कर रहे हो, तो इसमें बेस तो जगह आपके पास OS, और परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा आपके पास? RP। तो दूसरा तरीका था और निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। अब की बार यूज करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना है आपके पास? इसकी बात करो, बेस कितना आ जाएगा? 5। हाइट ये निकालनी है आपने, क्योंकि आपने फाइंड आउट क्या करना है? R और M के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले आप निकालेंगे R और P के बीच की डिस्टेंस। तो ये ट्राइंगल ORS का एरिया, ये भी ट्राइंगल ORS का एरिया। अब कोई भी ट्राइंगल है, चाहे किसी भी तरीका का आप एरिया निकालो, एरिया चाहे किसी भी तरीका से निकालो, फाइनल आंसर क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? बराबर हैं। दोनों वैल्यूज क्या है आपके पास? ये बराबर हैं। तो यहां तो दोनों को बराबर पुट कर दो, तो कितना आ गया? 5/2 RP। ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। तो यहां से RP की वैल्यू निकालोगे, 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, ये आ गया 24/5। ये तो आई है RP की वैल्यू, RP की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन आपने तो RM की वैल्यू निकालनी है। अब चाहो तो बिल्कुल सिमिलर वे में इसको इसके साथ ज्वाइन करके ना दोबारा फिर यही काम करके ना आप MP की वैल्यू निकाल सको, या तो ऐसे निकाल लो सेम प्रोसेस का यूज करके ना। या एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट और है, हमने लिखा था रिजल्ट कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कोड। अब जो ये O है, O से P, OP इस लाइन के ऊपर क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या करेगा आपके पास? कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये। तो जितनी लेंथ ये आई है उतनी लेंथ क्या मिलेगी आपको? ये। अब टोटल निकालनी है, टोटल अगर आपने ये डिस्टेंस निकालनी है रेशमा और मनदीप के बीच की, तो आधी डिस्टेंस आएगी, आपने पूरी निकालनी तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, तो आर एम डिस्टेंस की हो जाएगी ट्वाइस ऑफ आर पी। जो आपने आर पी निकाली है ना, इसका डबल कर दियो, क्या मिल जाएगा आपको, आर एम। तो बस क्वेश्चन तो आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। ये आ गया आंसर 48/5 मीटर में है, चीजें तो मीटर में यूज कर लियो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है और समझनी पड़ेगी। आपने स्टेटमेंट 2-3 बार पढ़ लो अच्छी प्रकार से। स्टेटमेंट समझ में आने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कर दोगे? तो ऐसे आपने क्वेश्चन तैयार करना है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करने के जो दोनों कंसेप्ट हैं, हेरोन्स फॉर्मूला और तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो आपने यूज कर ले। उसके बाद देखो आप, काफी आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान सा एक डायग्राम है और बस एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है आपने। अब फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम आपको गिवन है। जियोमेट्री के अंदर अगर डायग्राम दे रखे है तो क्वेश्चन फिर तो काफी ज्यादा सिंपल बन जाए डायग्राम देने के बाद। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखे आपको। डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले एक लाइन है, ये कोई भी लाइन है जो कि दोनों सर्कल्स को, दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे आपको, ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर कट करे हो। तो स्टेटमेंट क्या आपके पास, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक वर्ड है इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या है। आपके पास ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है, सेम। जैसे एक तो ये छोटा सर्कल हो गया, एक ये हो गया बड़ा सर्कल। अब छोटे सर्कल का सेंटर भी O है और बड़े सर्कल का सेंटर भी क्या है, O। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है वो सर्कल जिनके सेंटर क्या है, सेम, एक ही कॉमन पॉइंट है जिनका सेंटर। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है, सेम पॉइंट है, उनको क्या बोलोगे, कंसेंट्रिक सर्कल। तो आपको क्या दे रखा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक लाइन है जो उनको ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने प्रूव क्या करना है, बिल्कुल आसान रिजल्ट आपने प्रूव करना है इसमें। टू प्रूव, क्या प्रूव करोगे आप, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों को आपने क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। प्रूफ कैसे दोगे, एक ही रिजल्ट आपने यूज करना है इसमें। हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से अगर आप कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा। बस यही एक सिंपल रिजल्ट यूज करना है। आप एक काम करो, सेंटर से एक कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, बस ये सेंटर से क्या करोगे, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आपने ड्रा करना है, बस इससे आपकी बात बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ड्रा ओपी, ड्रा ओपी परपेंडिकुलर टू गिवन कोड। जो कोड आपको दे रखी है, नहीं जो कोड आपको दे रखी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये कोड है आपके पास, या कोड की बजाय आप गिवन लाइन यूज करो, गिवन लाइन, जो लाइन आपको दे रखी है, लाइन है ये। इस लाइन के ऊपर क्या करोगे, सेंटर से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, बस। उसके बाद क्या है, अब आपको पता है
कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये क्या करेगा, एक बार तो आप बी सी कोड की बात करो। किसकी बात करोगे, बी सी की, ठीक है। छोटे सर्कल की बात करो, कोड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। कोड का मतलब क्या है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर। जब छोटे सर्कल की बात करोगे तो जो बीसी है, बीसी किसका काम करेगी आपके पास, कोड का। और जब बड़े सर्कल की बात करोगे तो एडी किसका काम करेगी आपके पास, कोड का। तो छोटे सर्कल में देखो, क्योंकि ओपी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से अगर आप कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो आप लिखोगे सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, क्योंकि ओपी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि बीपी और पीसी दोनों क्या होंगे, इक्वल। रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। ये लाइन आपने यूज करनी है। बीपी और पीसी क्या है, इक्वल। सिमिलरली जब आप बड़े सर्कल की बात करोगे, बड़े सर्कल में कोड क्या बन जाएगी, एडी। बड़े सर्कल में कोड क्या बन जाएगी आपके पास, एडी। तो आल्सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी। ओपी एडी के ऊपर भी, एडी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो सेम रीजन लिखोगे, जो ओपी है वो एडी को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, एपी किसके इक्वल हो गया, डीपी। तो जो एपी है, एपी तो डीपी के इक्वल, बीपी किसके इक्वल, पीसी के इक्वल। लेकिन आपने तो प्रूव करना है ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं। जो एपी लेंथ है, एपी लेंथ ये टोटल लेंथ होगी, इसके दो टुकड़े कर दो, एक तो ए बी और एक बीपी। एपी को क्या लिख सको, एपी को लिख सको आप ए बी प्लस बीपी। एपी को क्या लिख दिया, एक टुकड़ा तो ए बी और एक बीपी, दोनों को अलग अलग कर दिया टुकड़े। ऐसे ही डीपी के बताओ क्या टुकड़े बनेंगे, डीपी के पीसी और, बस हो गया काम खत्म। अब बीपी किसके इक्वल है, पीसी के। बीपी किसके इक्वल है, पीसी के। अब पीसी से पीसी कैंसल, क्या बच गया। तो ये था आपके पास काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज किया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट। डायग्राम आपको दे रखा था, बस ये काम करना आपने कंस्ट्रक्शन वाला। एक बार छोटे सर्कल की कोड यूज कर ली बीसी, और एक बार बड़े सर्कल की कोड आपने यूज कर लोगे तो क्वेश्चन दोनों बिल्कुल आसान है आपके पास। लेकिन इसमें डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम पहले से ही गिवन है। तो यहां तक आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में करोगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।